सो ये गाइस, मेरा नाम रोहित एंड सोनम वांगचुक को 11 से 12 दिन हो चुके हैं हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए सीजेपी प्रोटेस्ट में। तो बहुत से लोग उनको मैसेजेस कर रहे हैं कि उनको ये हंगर स्ट्राइक खत्म कर देनी चाहिए। तो सोनम वांगचुक इस पे रिस्पॉन्ड करते हैं एंड एक अनाउंसमेंट भी करी है, आप लोग देखिए। मेरे अनशन का आज 11वां दिन खत्म हो रहा है। मैं अंदर से मजबूत हूँ मगर शायद बाहर से कमजोर लगता हूँ। कल शायद मैं शेव करके मुंह धो के आऊँ तो बाहर से भी ठीक लगूं। इसीलिए शायद आप लोगों में से देश भर से सैकड़ों लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे हैं कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। और मेरे लिए भी ये बहुत आसान बात है। मैं चला जाऊंगा, खाता पीता रहूंगा। मगर क्या इससे रिया और आकांक्षा जैसे 20 बच्चों ने जो आत्महत्याएं की हैं वो रुक जाएंगे? शायद आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शायद रिया आपके घर से नहीं, आपकी बहन नहीं। और हमारा ये सिस्टम कब सुधरेगा? क्या आप तैयार हैं अगर मैं कहूं कि 20 जुलाई को जब संसद का, तो मेरे साथ आप लोग भी जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च करें। खैर, सीजेपी प्रोटेस्ट की बात हो ही रही है तो रोडीज के जज रह चुके रघुराम ने भी प्रोटेस्ट ज्वाइन करा, जहां वो स्टेज पे अपने रोडी स्टाइल में रेजिग्नेशन डिमांड करते हैं। इस्तीफा तो चाहिए, साथ में जवाब चाहिए कि अभी तक क्यों नहीं दिया। आपको प्रॉब्लम नहीं लगती है? इनकी बात आपको सुनाई नहीं देती है? इनकी शक्ल आपको दिखाई नहीं देती है? इवन रघुराम दिलजीत दोसांझ को भी ट्रोल करते हैं। जैसे दिलजीत ने सीजीपी के बारे में पूछने पर ये कहा था कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, आई एम एन आर्टिस्ट, मुझे दूर रखो इन सब चीजों से। तो रघुराम उनको ट्रोल करते हुए कुछ ये कहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा और भी सेलिब्रिटीज है इस प्रोटेस्ट के बारे में उन्हें पता ही नहीं है। बता दिया तो वो सामने नहीं आना चाहते हैं। आप भी तो आए हैं यहाँ पे, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए मैं क्या कहूँ यार, उनसे पूछो। देखो, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपको नहीं, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट ब्रो, आई एम आर्टिस्ट ब्रो। हम बढ़ते आगे तो कंटेंट क्रिएटर अनुष्का त्रिपाठी, जिनके अराउंड 3 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं, वो गई थी लेटेंट 2 में। बट लेटेंट के एपिसोड 2 में उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। एपिसोड 2 का जो बीटीएस आया है उसमें वो दिखती है, बट जो एपिसोड 2 पब्लिक है उसमें उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो उनकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखाई गई उस पर खुद रिएक्ट करती है अनुष्का त्रिपाठी। उन्होंने क्या कहा, देखिए आप लोग। यस गाइस, दैट्स राइट। आप लोग से मुझे बहुत सारे लोग यूट्यूब का वो बीटीएस वाला स्क्रीनशॉट भेज के कहते हैं इसमें आपकी झलक दिख रही है, झलक दिखी, क्या ये आप है, क्या ये आप है? तो हाँ, हम वही थे। अब आप कहेंगे अच्छा तो आप गई थी तो आपका परफॉर्मेंस क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप अपनी 2 कौड़ी की परफॉर्मेंस देखे आएंगे तो वो लेटेंट वाले आपके चाचा के लड़के नहीं लगते हैं कि वो आपका एपिसोड में डाल दे। तो बेसिकली ऐसा हुआ था कि मुझे ना तो बहुत ज्यादा रोस्ट किया गया था, ना तो मेरा बहुत ज्यादा कुछ अच्छा गया था कि वो एपिसोड में डाल दे। तो मेरा बहुत ज्यादा बोरिंग गया था। मुझे लगता है मेरा ही आई गेस उस दिन इतना ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस गया था कि वो डालने लायक ही ना हो। मेरी तो स्कोरिंग भी नहीं हुई थी। तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से खुद को बहुत सारे ऐसे मार्क्स देकर आई। अब मैंने परफॉर्म किया, आपको लगेगा कि कुछ अच्छा आपने एक्टिंग वगैरह, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपको स्टैंड अप ट्राई करना चाहिए। तो मैंने कहा कि हाँ, स्टैंड अप पहली बार ट्राई करने का सबसे अच्छा स्टेज क्या होगा? इंडियाज गॉट टैलेंट, वही ये कर लेती हूँ। वहां पे मैंने स्टैंड अप किया, 2 सेकंड मैंने किया, फिर मुझे सबके चेहरे दिख गए कि सब लोग ऐसे बैठे हुए कि क्या कर रही है, इसको बेइज्जती नहीं लगी, व्हाट इज शी डूइंग, ये वो पूरा पैनल भी ऐसे बैठा हुआ है कि क्या कौन आ गई है। क्योंकि मेरे जस्ट पहले एक विनिंग परफॉर्मेंस थी, तो मुझे लगा कि हाँ सही तो कह रहे हैं लोग। फिर मुझे लगा एक सेकंड के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ अपने जीवन के साथ। उसमें से एक ऑडियंस में से फुदक के एक लड़का कहता है हमें रिफंड चाहिए। मन तो क्या बोलूं कि हाँ, आपके पिताजी ने भी यही कहा था अस्पताल में। तो बहुत बेइज्जती हो गई थी। फिर समय ने ऐसे इशारे में पूछा ऑडियंस से कि इनसे कुछ बात करनी है, इनको भेजना। तो ऑडियंस का भेज दीजिए। हम बढ़ते हैं आगे तो पुणे की सिया गोयल को लेकर एक और शॉकिंग अपडेट आई है। सो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिया गोयल ने अपने फियांसे केतन अग्रवाल को मारने से पहले ही अपने लवर चेतन के साथ शादी कर ली थी। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि कपल ने अपनी शादी छुपाई अपने घर वालों से एंड सिया की 2 कॉलेज फ्रेंड्स उनकी शादी में विटनेस बनी थी। बढ़ते आगे तो ट्रेन में एक कपल ने पूरा सेटअप कर दिया हनीमून वाला बिना किसी की परमिशन के। ये क्लिप जब वायरल हो गई तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ये कहना है कि जिसने डेकोरेट किया उसकी एंट्री कोच में वाज अनऑथराइज्ड। जो रेलवे का स्टाफ था, मतलब टिकट चेकर, उनको भी अंडर सस्पेंशन रख दिया गया है। बाकी इंक्वायरी हो रही है। खैर, एक और वीडियो काफी सर्कुलेट हो रही है कैब की, जिसमें पैसेंजर सिगरेट जला लेते हैं कैब के अंदर, तो उनकी बहस हो जाती है एंड कैब ड्राइवर उनको उतार देते हैं। आप लोग देखिए क्लिप। टोल टोके जरा बात कर लो यार, ड्राइवर से कुछ क्या रहा है ये? हाँ भाई, आप सिगरेट किससे पूछ के जलाई आपने? क्यों भाई, नहीं पी सकता सिगरेट? आपने मेरे से पूछा? क्या पूछने की जरूरत है? आपने मेरे से पूछा, आप सिगरेट जला दी। भाई साहब क्या जरूरत है, मुझे ये तो बताओ, मुझे किससे आप पूछना? मेरी भाई गाड़ी में बैठे हो ना? किसकी गाड़ी है? ये टैक्सी है। तो टैक्सी है तो मेरी, मैं चला रहा हूँ ना। आपने गाड़ी खरीद थोड़ी ना ली है सर। अरे भाई, मैंने गिरा दिया, मैं बारिश में कहाँ जाऊंगा यार? कैसी बात कर रहे हो? मैं अपनी गाड़ी में स्मोकिंग लाउड नहीं करता। क्यों यार, मैंने पी ली, दुनिया क्या करेगी? नहीं, मेरे को पैसे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, बैठो यार। ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसा नहीं होता है। मैं अलाउ नहीं करता। पैसे का रोब किसी और को दिखाइए जी। पैसे हम रोज कमाते हैं, पैसे को रोब दिखा रहा है भाई। टैक्सी ड्राइवर है कि नौकर थोड़ी ना है। वैसे लग तो स्क्रिप्टेड सा रहा था। खैर, यहाँ तक आ चुके तो लाइक करके ही जाना। मैं आपको मिलता हूँ कल। ख्याल रखें, मजे लें, बाय बाय।